यदि विवाह किसी को करना है तो एक दृष्टि से देखा जाए तो बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में विविध प्रकार के विवाहों का उल्लेख पाया जाता है। केवल वरमाला एक दूसरे को पहनाने से ये भी एक विवाह माना जा सकता है। परंतु फिर इतना सब हम क्यों करते हैं? इतना बड़ा अनुष्ठान करना, मंत्रोच्चारण करना, यज्ञ होम आदि करना इत्यादि, ये सब क्यों करते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और ये सारा कारण एक शब्द में कहा जा सकता है, वो शुद्धिकरण, या हम कह सकते हैं मंगल। देखिए, इस जीवन में हर चीज़ में हम शुद्धता चाहते हैं। यदि हम पानी पीते हैं तो हमारे मन में चिंता होती है कि ये पानी शुद्ध है कि नहीं है। यदि पानी गंदा है तो हमें डर लगता है बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए पानी शुद्ध करते हैं। भोजन लेना है तो हम देखते हैं कि ये भोजन सही है, शुद्ध है कि नहीं है। हम सांस भी ले रहे हैं बहुत प्रदूषित स्थान में तो हमें डर होता है प्रदूषित हवा का सांस लेने से बीमार पड़ जाएंगे। तो हर दृष्टि से हम शुद्धता चाहते हैं। जिस प्रकार से स्थूल रूप से हमारे जीवन में, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, आकाश हो, वायु हो, कुछ भी हो, इन सब चीज़ों में हम शुद्धता चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन के संबंधों में भी हम शुद्धता चाहते हैं। शुद्धता का अर्थ क्या है? जिसमें कोई ऐसे मिलावट न हो जिसके कारण हमारे जीवन में कष्ट हो। पानी में कोई मिलावट हो जिसके कारण हमें रोग हो जाए तो फिर ये मिलावट ठीक नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारे संबंधों में भी ऐसे शुद्धता होनी चाहिए कि जिसके कारण आगे चल के कोई कठिनाई न हो। जो आपस में एक प्रेम का संबंध है, विश्वास भरोसा का संबंध है, वो कभी टूटे नहीं, वो कभी बिगड़ न जाए और इस संबंध में मंगल रहे, कल्याण, शुभ वातावरण बना रहे और ये दीर्घ काल तक अच्छी तरह से सुखमय अवस्था में बना रहे। हम ये सब चाहते हैं। ऐसे ही शुद्ध संबंध हम चाहते हैं। अभी विवाह ये ऐसा ही एक शुभ संबंध का संस्कार है। जब कोई विवाह करते हैं तो कौन ऐसे चाहते हैं कि आगे चल के हमारे संबंध में कोई कष्ट हो? कोई चाहता है? नहीं तो विवाह क्यों करते? विवाह इस आशा से करते हैं कि आगे चल के हमारा संबंध बहुत सुचारू रूप से चले, अच्छी तरह से बिना कोई विघ्न आदि के चलता रहे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे अनुष्ठान किया जाता है। तो ऐसे विघ्नहीन और शुद्धता पूर्ण मंगलमय संबंध के लिए ऐसी क्रिया की जाती है। तो मलापहारी नदी के तट पे हम बैठ के ये शुभ विवाह संस्कार संपन्न कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर भगवान नरसिंह देव विराजमान हैं। इनका दर्शन करके हम सब यहाँ पर आए हैं इस अनुष्ठान के लिए। भगवान नरसिंह देव भगवान के बहुत विशेष रूप हैं अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। हम सबको जीवन में सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भौतिक जगत जो है ये बहुत ही खतरों से भरा हुआ है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, तो पद पद पर विपद होने की संभावना रहती है। हम किसी गाड़ी में बैठते हैं, हम 100% नहीं बोल सकते हमारे गंतव्य तक पहुंचेंगे ठीक से कि नहीं। बीच रास्ते में कोई गाड़ी का अपघात हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये दुनिया खतरों से भरी हुई है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का आलय है। तो ऐसे खतरों के वातावरण में सुरक्षा ये बहुत आवश्यक है। हमारे दैनिक जीवन में हम सुरक्षा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं। हम घर में ताला लगाते हैं, हम पैसे बैंक में रखते हैं, अलमायरा में रखते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पुलिस, चौकीदार आदि का सहारा लेते हैं इत्यादि। तो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। परंतु यदि भगवान के आश्रय न हो, भगवान की सुरक्षा न हो हमारे जीवन में, तो ये अन्य जितने भी सुरक्षा पद्धतियां हैं वो सब निष्फल रहेंगी। इसलिए हम यहाँ पर इनके चरण कमलों में बैठे हैं। और एक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कारण है इस स्थान के महत्व के लिए, और वो है स्वयं यहाँ पर शिव जी भी विराजमान हैं। महादेव या शिव
ये हमारे जीवन में इनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिव शब्द का अर्थ है शुभ या कल्याण। तो हमारे जीवन में कल्याण चाहिए, सब कुछ शुभ चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अशुभ चीजें नहीं चाहता है। तो भगवान शिव जी की कृपा यदि हमें प्राप्त हो तो हमारे जीवन में सब कल्याण हो जाएगा, सब पावन हो जाएगा। इसलिए दोनों भगवान नरसिंह देव हैं, यहाँ पर शिवजी विराजमान है, मलापहारी नदी है, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गौर निताय अपने विग्रह के रूप में यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं। और अंततः यहाँ पर हम अग्नि के सामने जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, जिसमें हम आहुतियाँ अर्पण करने वाले हैं, इनके उपस्थिति में ये सारा विवाह संस्कार होने वाला है। तो इसके पीछे ये सारे कारण हैं कि हम क्यों अनुष्ठान करते हैं। देखिए, जब हम ऐसे कोई अनुष्ठान नहीं करते हैं तो ये संभावना रहती है कि हम किसी चीज को बहुत हल्का ले लें। जैसे यदि विवाह केवल एक माला पहनने से समाप्त हो जाता तो उसको हल्का ले लेते हैं, परंतु जब हम सबके उपस्थिति में करते हैं, बड़ा अनुष्ठान होता है, तो हमारे हृदय में भी ये बहुत गंभीर भाव उत्पन्न हो जाता है कि जो कदम हम अभी उठा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। और आज आप एक बंधन में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु ये संबंध कैसा है, यह बंधन कैसा है? एक पवित्र संबंध है, पवित्र बंधन है। इस बंधन में यदि आप साथ में एक दूसरे की सहायता करें, अपने आर्थिक जीवन में, भौतिक जीवन में भी आगे बढ़ें, परंतु साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को न भूलें, भगवान को कभी नहीं भूलें, भगवान को अपने जीवन के केंद्र बिंदु बनाएं, धार्मिक जीवन जिएं, भगवान की प्रसन्नता के लिए आपके जीवन को निभाएं और एक दूसरे की मदद करें भगवान की सेवा करने के लिए। ऐसे यदि आपका जीवन बीते तो कुछ भी अशुभ अमंगल आपके जीवन में नहीं होगा, और यदि आ भी जाए दैव से तो उसका निवारण भी शीघ्र ही हो जाएगा। कई ऐसे लोग सोचते हैं कि विवाह एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हैं, जैसे हम कोई व्यापार करते हैं, दो लोग आपस में कोई लेन देन का व्यवहार करते हैं, आपस में कोई लिखा पढ़ी होती है, परंतु वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समझौता टूट भी सकता है। परंतु ये विवाह ऐसा नहीं है, ये पवित्र बंधन है। इसलिए हमेशा के लिए जब तक आप जिएंगे तब तक ये संबंध बना रहेगा।